Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो है पीरियड ख़त्म होने के कितने दिन के बाद गर्भ ठहरता है, कितने दिनों के बाद पीरियड्स आने के बाद हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो उसके बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स ख़त्म होने के कितने दिनों के बाद हमारा गर्भ ठहरता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबको पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हमारा, वो पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए होता है ना। कईयों का 32 डेज़ में आते हैं साइकिल, कईयों के 30 डेज़ में आते हैं, कईयों के 28 डेज़ में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि जो लेंथ है आपके साइकिल की, जैसे कि आज अगर आपके पीरियड्स आए हैं तो उसका फर्स्ट डे से लेके नेक्स्ट टाइम जो आपके पीरियड्स आए हैं उसका फर्स्ट डे, आज के फर्स्ट डे से लेके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे जब आपके पीरियड्स आए हैं उन दिनों को आप काउंट करिए। वो कितने डेज़ बनते हैं, 28 डेज़ बन रहे हैं, 29, 30, 32, 31, जितने भी डेज़ बनते हैं उनको हम साइकिल लेंथ कहते हैं, या फिर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका कि आपका जो साइकिल लेंथ है वो 28 डेज़ की है कि 30 डेज़ की है, वो आप काउंट कर सकते हैं ईजिली। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें हमारा साइकिल लेंथ पता होगा तो उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब होता है। क्योंकि अगर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ जो है, अगर हमारा साइकिल लेंथ मान लीजिए 30 डेज़ का है, तो दिस मीन्स अगर हम 30 में से 14 को माइनस करते हैं तो हमारा 16th डे आता है। तो जो 16th डे होगा रफली उसके अराउंड एक दिन आगे पीछे हो सकता है, वो हमारा ओव्यूलेशन डे माना जाता है। अब हम 14 को ही क्यों माइनस करते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में से, वो इसलिए करते हैं कि अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल है तो आपने उसमें से 14 दिन माइनस किए, 14 दिन जब माइनस करा तो 16वां दिन आया। अब 14 ही क्यों माइनस किए, 14 ही इसलिए माइनस किए जाते हैं क्योंकि 14वें माइनस करके जो दिन आता है उसी के अराउंड ही हमारा ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि देखो, जैसे 16वां दिन आ गया तो 14 माइनस कर रहे हैं, तो 14th डे ही जो है मैक्सिमम हमारा ओव्यूलेशन का डे माना जाता है, इसलिए 14 को माइनस किया जाता है। हमारा साइकिल आता है, साइकिल जैसे हमारा 5 डेज़ के बाद तक रहता है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम 6th काउंट करते हैं, 7th काउंट करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हमने 16th डे तक पहुंच गए। तो 16th डे हमारा ओव्यूलेशन का आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने रिलेशंस हैं, जो मैक्सिमम रिलेशंस जो होते हैं, हमें गायनेक बोलते हैं डॉक्टर्स की, बनाने हैं। आपने 16th डे से 3-4 दिन पहले से लेके, मतलब आप मान लीजिए 11th डे से कह लीजिए, और 16th डे के 2-3 दिन के बाद तक, जैसे कि आप 18वें दिन तक कह लीजिए, आपने इन जो ये 7 से लेके 8 दिनों का डेज़ होते हैं, इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, इसमें आपने मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं। मैक्सिमम रिलेशंस का मतलब है आपने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 दिन का गैप देना है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा दिन का गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। वो इसलिए कि जो हमारे एग्स होते हैं, जो ओवरीज में से एग रिलीज़ होता है महिलाओं में ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो जो है उसकी लाइफ जो होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है, मतलब 1 दिन की होती है। वेयर एज जो पुरुषों में से स्पर्म्स निकलते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 3 से लेके 5 दिन की होती है। तो इसलिए कहते हैं कि आपने रिलेशंस जब बनाने हैं, मैक्सिमम बनाने हैं, या तो हर रोज़ बनाइए या फिर 1 दिन छोड़ के रिलेशंस बनाइए, लेकिन आपने 1 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने 1 दिन से ज़्यादा का गैप दिया तो आपकी जो एग की लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर चाहे हम रिलेशंस बना रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ओव्यूलेशन से 3-4 दिन से पहले से लेके 3-4 दिन बाद तक रिलेशंस बनाना है, क्योंकि इसी टाइम पे ओव्यूलेशन होती है, अंडा रिलीज़ होता है हमारी ओवरीज में से, और जो लाइफ होती है वनडे की वो 1 दिन होती है। तो हमें मैक्सिमम रिलेशन बनाने हैं 1-1 दिन छोड़ के। और जब हम रिलेशंस बना लेते हैं, अगर हमें कंसीव हो जाता है तो हमारे ओव्यूलेशन के 7 से 8 दिन के बाद, या फिर हद से हद आप कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद, हमें हमारी बॉडी जो है वो संकेत देना शुरू कर देती है कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका है, हमने गर्भ जो है वो ठहर चुका है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपकी ओव्यूलेशन हो गई उसके 8 दिन के बाद आप अपनी बॉडी में नोट करना शुरू करिए, ध्यान देना शुरू करिए कि क्या आपको शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं,
क्या आपको कुछ अलग तरीके से संकेत मिल रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी उस टाइम पे गर्भ जो है वो ठहर चुका होगा और वो आपको देखना है। आपके पीरियड्स मिस होने से पहले ही आपको ये आपके शरीर जो है बताना शुरू कर देगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि पीरियड्स मिस होने से पहले हमें कब गर्भ ठहर जाता है और हम उसको कैसे देख सकते हैं। एंड मैंने एक और वीडियो भी डाली है कि हमें पीरियड्स मिस होने से पहले कौन कौन से लक्षण आते हैं 22वें 23वें दिन से, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।